अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो ही बना देती हूँ कॉन्क्लेव के एक्सपीरियंस को लेकर कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस अबाउट कॉन्क्लेव। अब सबसे पहले बात यहाँ पर ये आती है कि कॉन्क्लेव है क्या। तो कॉन्क्लेव एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है कंपनी की तरफ से, जहां पर जो क्वालिफायर्स होते हैं उनको स्टेज पे बुलाकर रिकॉग्निशन दी जाती है, उनको अप्रिशिएशन दिया जाता है। एंड इसी के साथ जो कंपनी के सीईओ है मिस्टर आशुतोष प्रतिहास्त सर, उनके हाथों से आपको वहां पर स्टेज पे अवार्ड दिया जाता है, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। तो यही प्राउड मोमेंट मेरे लिए भी था। मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, तब मेरा ये ड्रीम बन चुका था कि अगले साल अगर इस प्लेटफॉर्म में मैं काम करती हूँ तो अगले साल मुझे भी इसी तरीके से स्टेज पे जाके अवार्ड लेना है अप्रिशिएशन का, एंड मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे जाके जो है वो एक रिकॉग्निशन लेनी है। बिकॉज मैं एक हाउस वाइफ हूँ, आप लोगों को पता है हाउस वाइफ की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन एक अपना नाम है, अपनी पहचान बनाने के लिए मेरा ये ड्रीम बन चुका था। दैट्स वाई मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे ये ड्रीम को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ। एंड इस ड्रीम के चलते जो है वो इस प्लेटफॉर्म से मुझे जो है वो स्टेज के ऊपर रिकॉग्निशंस मिली, अप्रिशिएशन मिला, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जब हम कॉन्क्लेव में जा रहे, कॉन्क्लेव में जब हम लोग गए, तब कॉन्क्लेव में अंदर जब हम जैसे ही एंटर हुए तब हमें इस तरीके का हमारे नाम का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि बहुत ही मतलब कि एक प्राउड फीलिंग मुझे वहां पर आ रही थी। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि सैटरडे के दिन हम लोग गए थे कॉन्क्लेव में, ठीक है। अब वहां पर संडे के दिन हमारा कॉन्क्लेव था, सॉरी सैटरडे के दिन हम लोग दिल्ली में गए थे और संडे के दिन हमारा कॉन्क्लेव था, हमारा इवेंट था। सैटरडे के दिन होटल जो है वो घर से ही बुक करके गए थे। तो होटल पे जाने के बाद मतलब पूरी रात नींद नहीं आ रही थी कॉन्क्लेव की खुशी के मारे, कि बस ये हो रहा था कि कैसा सीन होगा, क्या होगा वहां पर जाने के बाद। एक खुशी भी हो रही थी, और वैसा होता है ना कि हमें खुशी के मारे कहीं पर भी जाने की अगर खुशी होती है तो हमें नींद नहीं आती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, पूरी रात जैसे जैसे निकल गई, सुबह में जल्दी से उठ गई कॉन्क्लेव में जाने के लिए, मैं रेडी हो गई। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये हुई थी कि एक्चुअली मैं जो अपना अबाया पहन के जाने वाली थी कॉन्क्लेव में, वो अबाया ना मतलब मैं दूसरा पहन के जाने वाली थी। लेकिन उस टाइम पे ये हुआ कि वो अबाया मेरा मतलब थोड़ा सा मतलब मैंने उसको देखा नहीं था। अगर मैंने उसके अंदर प्रेस कर लिया होता तो मैं अच्छे से उस अबाया को पहनकर जा सकती थी। लेकिन मतलब कि बहुत अच्छा हुआ, ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक्स्ट्रा अबाया भी लेकर गई थी। तो फिर मैंने एट अ टाइम क्या किया, मैंने फिर मेरा नया अबाया जो है वो मतलब एक्स्ट्रा जो अबाया मैं लेके गई थी वो मैंने वेयर किया, और फिर मैं कॉन्क्लेव के लिए चल पड़ी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड मुझे होटल से लेके कॉन्क्लेव यशोभूमि, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के अंदर कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कॉन्क्लेव को अटेंड करने के लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ चल पड़ी। एंड उसी के साथ फिर जैसे ही वहां पर मैं गई और वहां पर जो मतलब मैंने एंट्री ली, वहां पर काफी ज्यादा ऐसा एटमॉस्फेयर था, बिकॉज दिल्ली में उस टाइम पे बारिश हो रही थी और सुबह सुबह वहां का एटमॉस्फेयर इतना प्यारा लग रहा था। तो देख के मतलब दिल बाग बाग हो गया था, बहुत खुशी हो रही थी। क्योंकि हम जिस चीज के लिए हमारे सपने को पूरा करने के लिए हम जिसके लिए मेहनत करते हैं ना, और वो चीज जब हमें मिलने वाली होती है ना, उस टाइम पे हमारी जो खुशी होती है, हमारी हैप्पीनेस जो होती है ना, उसका लेवल ही बिल्कुल अलग होता है। तो कॉन्क्लेव को अटेंड करने के लिए जब मैं यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के अंदर जब मैं एंटर हुई, और फिर वहां से जो है वो फिर मैं वहां पर एंटर हुई। एंटर होने के बाद मुझे वहां पर जो है वो ये एप्रिशिएशन का ही सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड किया गया। सबसे पहले ये सर्टिफिकेट तो हम लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया था, जिसके अंदर आप मेरा नाम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट देखने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्क्लेव को क्वालिफाई कर लिया। अब जब मैं इवेंट में अंदर एंटर करूंगी, जब मैं अटेंड करूंगी कॉन्क्लेव को, एंड जब मैं इवेंट में जाऊंगी, एंड जब मैं स्टेज पे जाऊंगी, तब मेरे दिल का क्या हाल होगा। मतलब दिल बहुत हार्ट बीट मेरी तेज हो गई थी। अब हम लोग वहां पर सारी फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने कंप्लीट की, सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए, फोटो वगैरह क्लिक किए, सभी लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात भी हुई, काफी सारे लोगों के साथ अच्छी बातचीत भी हुई, एंड बहुत खुशी हुई सब लोगों से मिलके। आफ्टर दैट फिर हमारा जो है वो इवेंट स्टार्ट होने वाला था। फिर हम लोग जो है वो अंदर हॉल के अंदर गए इवेंट अटेंड करने के लिए, और फिर वहां से हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ। और फिर टर्न बाय टर्न सबको जो है वो क्वालिफिकेशन जिन लोगों ने किया था उन सभी लोगों को जो है वो अवार्ड दिया गया। एंड जब मेरा नाम आया, पर्सनली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब मेरा नाम बोला गया फरहीन अलमाज रेशू शर्मा ने, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, इतनी ज्यादा खुश हो गई। एंड जितना कुछ सोच के गई थी मैं कि मैं स्टेज पे जाके ये करूंगी, स्टेज पे जाके वो करूंगी, मैं ये बोलूंगी, मैं सर को थैंक यू बोलूंगी, सब बिल्कुल जीरो हो गया। स्टेज पे जाने के बाद, सर को देखने के बाद बिल्कुल माइंड में से सब कुछ ब्लैंक हो गया।
लिटरली। क्यों? क्योंकि मतलब मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। एंड आप लोगों को पता है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं, जब हम लोग स्टेज पे भले ही हम कितने भी अच्छे पब्लिक स्पीकर क्यों ना हो, लेकिन एक जो स्टेज पे जाने के बाद सब लोगों को देखने के बाद, और फर्स्ट टाइम आशुतोष सर को देखा था, तो वहाँ पर ना मतलब थोड़ा सा वो हो रहा था कि मतलब मैं क्या बोलूँ, और मैं इतना कुछ सोच के गई थी कि मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, एक हाउस वाइफ होकर अपने ड्रीम को पूरा करना है, ये वो, तो सारी चीज़ें मतलब मेरे माइंड में से ब्लैंक हो गई, और चुपचाप अपना जो ट्रॉफी है वो मैं लेके वहां से चल पड़ी। मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना ट्रॉफी बता देती हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा ट्रॉफी है जो कि फहीन अलमास के नाम का है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। देखिए, तो ये ट्रॉफी मैंने वहां से सर के हाथ में से ली, सर को थैंक यू बोला, और वहां से फोटो क्लिक करवा के मैं वहां से चुपचाप चल पड़ी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मतलब नर्वसनेस थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं थोड़ा डर भी रही थी। तो बस ये था मेरा कॉन्क्लेव का एक्सपीरियंस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब हमारे ट्रॉफीज़ वगैरह दी गई, उसके बाद फिर जो है वो फिर थोड़ा सा लंच वगैरह हुआ। लंच होने के बाद, और लंच की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा लंच था। थैंक यू सो मच आई डिजिटलप्रेन्योर, जिसने मतलब इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए, एंड हमारे लिए इतना अच्छा लंच ऑर्गेनाइज किया। सारे क्वालिफायर्स को लंच दिया गया, और सभी लोगों ने 1 बाय 1 लंच लिया। सब लोगों ने इकट्ठा मिलकर बातचीत की, सब लोगों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर से हमारा इवेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। बाकी के जो क्वालिफायर्स थे उन लोगों को फिर अवार्ड देना स्टार्ट कर दिया गया। आफ्टर दैट शाम हो गई। शाम होने के बाद बहुत मज़ा आया। फिर कॉन्क्लेव के अंदर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे इंडिया के, मिस्टर असनील ग्रोवर जो कि मतलब शार्क टैंक के डायरेक्टर है, आप लोगों को भी पता होगा, तो वो लोग भी आए हुए थे। तो उन लोगों के साथ काफ़ी देर तक कन्वर्सेशन चली हमारे सीईओ के मिस्टर आशुतोष प्रतिहार सर की, और काफ़ी कुछ हमें वहाँ से भी सीखने को मिला। और कॉन्क्लेव से आने के बाद जो कॉन्फिडेंट लेवल हमारा हाई हुआ है मैं बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज कॉन्क्लेव एक स्टेज पे जाने के बाद एक आपको आपके नाम की जो ट्रॉफी मिलती है ना, उसको लेने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है ना, बिल्कुल बूस्ट हो जाता है, बिल्कुल बूस्ट हो जाता है। क्योंकि एक आप ना मतलब एक अचीवमेंट लेके आ रहे होते हैं जो कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट अचीवमेंट होता है। आप सोचो, अगर आपको इसी तरीके से स्टेज के ऊपर अवार्ड दिया जाए, आपके नाम के साथ आपको बुलाया जाए, और काफ़ी सारे लोग आपके लिए बैठकर क्लैपिंग कर रहे हो, तो आपको कैसा फील होगा। वही फीलिंग मुझे भी आ रही थी। बहुत प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए। एंड इस सारी चीज़ के पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इन सारी चीज़ों के पीछे फुल्ली सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। ही इज़ सो सपोर्टिव पर्सन। एंड अगर मैं बात करूं कॉन्क्लेव तक जाने की, दिल्ली जाने की, कॉन्क्लेव में जाने की, कॉन्क्लेव से रिटर्न होटल पे आने की, वो सारी चीज़ों के पीछे मेरे हस्बैंड का ही जो है वो मुझे एक सपोर्ट था, एक साथ था उनका। तो मैं उनको भी दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, बिकॉज एक औरत जब आगे बढ़ती है तो उसके पीछे उसका जो सपोर्ट होता है वो उसके हस्बैंड का ही होता है, अगर वो मैरिड है तो, ठीक है। और अगर वो मैरिड नहीं भी है तो उसके पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है। और एक और चीज़ ये है कि देखो, आपको किसी का सपोर्ट हो या ना हो अगर आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर एक वो उम्मीद है, आपके दिल के अंदर एक वो ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की, सक्सेसफुल होने की, कुछ करने की, तो डेफिनेटली आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो। स्टार्टिंग में आपका साथ कोई नहीं देगा, स्टार्टिंग में आपके साथ कोई अगर नहीं भी रहता है, लेकिन जब आप एक सक्सेस पा लेते हो, जब आप सक्सेसफुल होने जाते हो, तो फिर जो है वो पूरा काफिला आपके पीछे चल पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में अकेले चलते हो ना, तब आपके साथ कोई नहीं होता है। जब आप फेलियर को फेस कर रहे होते हैं, जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, जब आप एक मतलब कि आप हार्डवर्क कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, अपने एफर्ट्स लगा रहे होते हो, तब आपके साथ कोई नहीं होता है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो पूरा काफिला आपके पीछे चल पड़ता है। तो बस मैं आप सभी लोगों को यही कहूंगी कि अगर आप यहाँ से काम कर रहे हो और अगर आप ये सोचते हो कि हमसे होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो देखो पहले से इमेज कर लो कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो, ठीक है। बिकॉज मैंने जब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, मैंने अपने आप को कॉन्क्लेव में जो है वो स्टेज के ऊपर देख लिया था कि मैं अगले साल कॉन्क्लेव में जाके अपने आप को इस जगह पे पाऊंगी, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये सपना पूरा हो गया, ठीक है। हाँ, उसके लिए आपको हार्डवर्क तो करना रहेगा, आपको अपने एफर्ट्स लगाने रहेंगे, सेक्रीफाइसेस भी देने रहेंगे, आपको बहुत सारे डेडिकेशन भी देने रहेंगे। लेकिन जब आप इस चीज़ को पार कर जाओगे ना, फिर एक दिन ऐसा आएगा ना जब आप अपने आप को सक्सेसफुल पाओगे, बिल्कुल वो रियलिटी आपकी आंखों के सामने होगी। क्योंकि इमेजिनेशन से लेकर रियलिटी तक पहुंचना ये बहुत ही अच्छा सफ़र होता है। जो इंसान खुद अगर वो सफ़र तय करता है ना, वो ही जानता है कि ये सफ़र कैसा होता है, और वो सफ़र मैंने तय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो तो अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो, यू वर्सेस यू। बिकॉज मैंने हमेशा अपने आप को ये सोचा है, मैंने किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं किया है, मी वर्सेस मी। इसी तरीके से आपको बस यही सोचना है कि मैं खुद के साथ कॉम्पिटिट हूँ, मैं खुद के साथ कॉम्पिटिशन कर रही हूँ और मैं जीतूंगी।
जब आप ये खुद से खुद को ये सोच लेते हो तो डेफिनेटली आपकी जीत पक्की हो जाती है। तो सक्सेसफुल होने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मैम सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले इमेज कर लो कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। सबसे पहले इमेज कर लो कि आपने जो ड्रीम सोचा था यहाँ पर आने के बाद वो ड्रीम आपका पूरा हो चुका है। बस फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी है और अल्लाह से खूब दुआ करनी है, तो डेफिनेटली आप भी वो मुकाम पा सकते हो जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाया है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो ये मेरा कॉन्क्लेव को लेकर एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बताइएगा कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा नया लेके आऊँ। ऑल द वेरी बेस्ट।